नमस्कार। चलिए हम आज जानेंगे कि सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत साप्ताहिक स्टॉक रजिस्टर कैसे बनाया जाएगा। इससे पहले हम बनाने की बात करें, कब बनाया जाता है? जब एमआरपी प्रत्येक सप्ताह दीदी के दुकान पे जाता है, लाभार्थी के दुकान पे जाता है, तो वह ये स्टॉक रजिस्टर, जिसे साप्ताहिक स्टॉक रजिस्टर भी बोलते हैं, इसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके प्रारूप को कि इसमें क्या क्या एंट्री होती है। तो देखते हैं, सबसे पहले व्यवसाय का नाम है। जो व्यवसाय दीदी करेगी उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं, दीदी यहाँ सब्जी दुकान कर रही है तो सब्जी दुकान हम यहाँ लिख देंगे। दूसरा, जब हम आते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे जिस महीने में एमआरपी जाएगा उस महीने का यह नाम हम लिख देंगे। अब आते हैं कि इसमें लिखना और क्या क्या होता है। पहला जो कॉलम होगा वह क्रम संख्या का होगा। दूसरा जो कॉलम होगा वह स्टॉक संपत्ति का नाम होगा, जिसके अंतर्गत चल और अचल संपत्ति का यहाँ पे विवरण होगा। उसके बाद जो है आप आएंगे यहाँ, जब प्रथम सप्ताह जाएंगे वहां पे जो है दिनांक लिखेंगे। आप दिनांक लिखेंगे, जिस तारीख को एमआरपी जाएंगे दीदी के दुकान, तारीख यहाँ पर लिखेंगे। मात्रा लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मात्रा लिखेंगे, जो भी सामान दीदी द्वारा खरीदा गया हुआ है वह कितने मात्रा में खरीदा गया है वह यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ वजन और संख्या लिखते हैं हम लोग। दीदी कितने में सामान खरीद कर लेके आती है हम इस कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, हम कुल राशि निकालते हैं। जो सामान खरीद के लाई है उनका जो मूल्य है कुल कितना होगा, तो हम इस कॉलम में कुल राशि लिखेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं कि कैसे हम इस स्टॉक रजिस्टर को हम लिखेंगे। तो चलिए केस स्टडी के माध्यम से हम इससे जानने की कोशिश करेंगे, जो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो स्क्रीन पे केस दिखाई दे रही है उसमें हम देख रहे हैं कि एमआरपी 9/3/2020 को दीदी का दुकान विजिट कर रहा है। तो यहाँ दिनांक लिखेंगे 9/03/2020। अब इसमें देखेंगे कि दीदी के पास अचल संपत्ति में 4,500 रुपया का ठेला है। तो हम अचल संपत्ति को यहाँ पे हम नोट डाउन कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम केस को पढ़ते हैं, तो उसमें पाया जाता है कि दीदी के पास जो है आलू है जो 25 केजी है और 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से उन्होंने ये खरीदा है। तो हम उसकी एंट्री यहाँ करेंगे चालू संपत्ति में। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं प्याज है, तो प्याज जो है 40 रुपए केजी है और 25 रुपया प्रति केजी के हिसाब से। इसी तरह परपड़ के सारे हम एंट्री करते जाएंगे। मात्रा को मात्रा में लिखेंगे, खरीद दर को खरीद दर में लिखेंगे और फिर उसकी कुल राशि करते चले जाएंगे। तो देखिए हमने ये पूरा लिख दिया है। जैसे केस स्टडी में हमें दिखाया गया था कि दीदी के पास क्या क्या चालू संपत्ति है, उसे क्रमवार से हमने लिख दिया। अब इसका कुल करते हैं। देखिए हमने इसे कुल कर दिया है। अभी जो हमारा कुल करके हमारा क्या आता है 9,752 रुपया, जिसमें चल और अचल संपत्ति दोनों जोड़कर लिखा गया है। तो हमारा संपत्ति का अंतिम शेष क्या हो गया 9,752 रुपया। इसी तरह जब हम दूसरे सप्ताह जाएंगे तो दूसरे सप्ताह भी इसी तरह हम क्रमवार से एंट्री करेंगे। स्टॉक संपत्ति जब हम बनाएंगे तो कुछ चीजों का हम ध्यान देंगे। स्थायी संपत्ति को प्रत्येक सप्ताह लिखना होगा और साथ ही साथ अगर किसी हफ्ते में और कुछ अचल संपत्ति दिया जाता है तो उसको भी पहले से दिए गए संपत्ति में जोड़कर अचल संपत्ति में लिखना होगा। व्यवसाय वार सामान का नाम लिखना है, सामान का खरीद मूल्य लिखना है, एमआरपी अपना हस्ताक्षर करेंगे। यह रजिस्टर एमआरपी द्वारा लिखा जाएगा। दिन दीदियों को लिखना पढ़ना आता है वह अगर सीख पाए तो इस पुस्तिका को लिख सकते हैं। एमआरपी जिस दिन गृह ब्राह्मण में जाता है उस दिन दीदी के दुकान में कुल कितने रुपए का संपत्ति है इसकी जानकारी मिलती है। एक ही तरह का मूल्य के समान
जिनका कंपनी अलग है उन सारे सामानों को एक साथ क्लब करके लिखा जा सकता है ताकि समय की बचत हो सके। उदाहरण के तौर पे 10 रुपए का साबुन अलग अलग कंपनी का है, जैसे लक्स 10 रुपए पीस, लाइफबॉय 5 रुपए पीस, डिटॉल 10 रुपए पीस। तो रजिस्टर में इसे सिर्फ साबुन लिखकर उसकी संख्या लिख देना है, जैसे 25 पीस का दर में 10 रुपए का, इसका कुल 250 रुपए। लाभार्थी को पहले से ही गृह भ्रमण के दिन का पता होगा तो वह अपने सामान को सजा के रखेंगे ताकि एमआरपी को सामान गिनने में आसानी हो। साप्ताहिक रजिस्टर का कुल निकालने का सूत्र है अचल संपत्ति प्लस चालू संपत्ति। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे इसके क्रम को रखते हुए एमआरपी रजिस्टर का भी वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।